अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो आप सब लोग यार? वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। 150 लोग हो जाएं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी। अभी मैं कटिंग करवा के आया हूँ, मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी। तो सोलाना की अपडेट डाउन साइड जाएगा जी। लॉन्ग टर्म अगर चाहिए तो डाउन साइड जाएगा, 57 58 तक जाएगा, ठीक है? आउटफिट चेक किया, बिंगेक्स की शर्ट पहनी हुई है, कच्छा पहना हुआ है नीचे। कौन सा आउटफिट है घर के अंदर? कौन सा आउटफिट है यार? विंगेक्स की एक शर्ट है मेरे पास, वो मैंने बस पहनी हुई है। इसके अलावा कोई आउटफिट नहीं है। घड़ी है बस, ये महंगी है। फ्री ग्रुप वालों को बिल्कुल लावारिस कर दिया। फ्री ग्रुप वाले रिएक्ट ही नहीं करते, अप्रिसिएशन शो ही नहीं करते। और फ्राइडे से ही किया, थर्सडे तक तो मैं बता रहा था सब कुछ। थर्सडे तक, संडे से लेके थर्सडे तक आपको सब कुछ पता था इस वीक का। मंडे को मार्केट के अंदर एक डीप पुल बैक आएगा, पहले से पता था। डीप पुल बैक के बाद 14 को मार्केट के अंदर पंप आएगा, अपडेट के अंदर बताया था। इवन लेवल्स तक आप लोगों को एक किस्म के बताए हुए थे। उस पर 2 दिन पहले बताया था कि 14 से अपसाइड जाएगी मार्केट। जब अली रजा भाई, आपको भेज चुका हूँ मैं एक शर्ट, मुझे याद है। आपने, मेरे ख्याल से आपने फ्रेम करवाई थी। वॉच दिखा दें, वॉच देख लें जी। दिस इज RM67। एनीवेज, रॉयल ग्रुप बेस्ट है माशाल्लाह। खुश रहें जी। देखें सारी खुश है माशाल्लाह। मंडे को आप लोगों को डाउन साइड डी पुल बैक का बताया था। 14 से फिर मैंने आपको अपसाइड का बताया था, और 14 से आपने देखा मार्केट के अंदर पंप आया, और अच्छा खासा पंप आया। इसके साथ साथ मैं आपको फिर वॉलिटिलिटी का भी बताया हुआ था कि इनिशियली जो वॉलिटिलिटी रहेगी वो हाई रहेगी। हाई वॉलिटिलिटी का भी बताया हुआ है कि 3000 से 4000 की जो मूवमेंट होती है उसको हम हाई वॉलिटिलिटी कहते हैं, ठीक है? तो 3000 से 4000 की मूवमेंट हमने देखा, मंडे को भी हुई, ट्यूसडे को भी हुई, वेंसडे को भी हुई। वेंसडे को मैंने अनाउंस किया कि हाई वॉलिटिलिटी अब खत्म हो गई है, अब मॉडरेट वॉलिटिलिटी रहेगी। मॉडरेट वॉलिटिलिटी क्या होती है? 1500, 2000, 1000, 2000, 2500 ऐसी मूवमेंट, ठीक है? 3000 तक नहीं जाती है, 2000 टच कर जाए 2000 से 2500 तक, दैट इज एन आइडियल थिंग, ठीक है? हुई, आपने देखा वो भी हुई। ये भी बताया हुआ था लो वॉलिटिलिटी। अब ये वीकेंड है, इसके ऊपर लो वॉलिटिलिटी है। आपको कल एक्शन भी देखने को मिलेगा। कल वीकेंड है लेकिन कल एक्शन देखने को मिलेगा आपको मार्केट के अंदर, और वो एक्शन थोड़ा सा तेज होगा माशाल्लाह। फिर आपने शॉर्ट से गुरेज करना है मंडे वाले दिन, फिर लॉन्ग से गुरेज करना है ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है? आपको अपडेट मैंने दे दी है। 200 लोग इधर बैठे हुए हैं, आपको अपडेट मैंने दे दी है। टाइम के लिहाज से, डेट के लिहाज से आपको पता है क्या बाकी क्या होना है। स्पॉट की अपडेट दिया करें। स्पॉट के ऊपर मैं पता है, मेरी टीम अभी स्पॉट में काम कर रही है। हमने स्पॉट शुरू की है पिछले एक महीना हुआ है, बिलीव सो। मैं अभी ओपन करके देख लेता हूँ कि स्पॉट के अंदर हमने कितने सिग्नल शेयर किए हैं। अभी रनिंग के अंदर कितने हैं? 1 2 3, 3 अभी रिसेंटली शेयर हुए हैं। पीछे वाले जो है वो सारे टीपीजेट हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 4 से 5 ऐसे सिग्नल्स हैं जो भी रनिंग के अंदर है स्पॉट के, बाकी सबके टीपीजेट हो चुके हैं, विच मीन्स कि हम स्पॉट के अंदर भी ठीक जा रहे हैं। एक बार स्पॉट हमारा एलीट के अंदर बेहतरीन चल जाए, जैसे शुरू के अंदर जब फ्यूचर्स हमने स्टार्ट किया था ना, मैं उस टाइम पे सिर्फ वीकली अपडेट्स देता था, डेली अपडेट्स में नहीं देता था, या दिन के लिहाज से मैं अपडेट्स नहीं देता था। वीकली अपडेट्स देता था, बताता था पहले मार्केट इस लेवल पे जाएगी, इस लेवल से फिर मार्केट यहां पे आएगी, ठीक है? पुल बैक लेके मैं ऐसे बताता था। मैं डे एंड टाइम के लिहाज से तब नहीं बताता था। जब तक हमारी फ्यूचर्स की क्वालिटी 85% से 90% इससे ऊपर ऊपर नहीं हुई ना, कंजेक्टिव 3-4 महीने के लिए, अभी इस टाइम के ऊपर अल्लाह का शुक्र है हमारी कंजेक्टिवली पिछले 6-7 महीनों के अंदर जो हमारा मिनिमम एक्यूरेसी रेट रहा है मंथली, वो 88% है। अगर 100 ट्रेड्स दी गई हैं तो 88 ट्रेड्स हमने विन की हैं। ऐसी एक्यूरेसी उधर मैंने मेंटेन की हुई है, तो मैं फ्री वालों को इधर खुश रख सकता हूं। अगर वहां पे ऐसी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाई, फ्री वालों को खुश रखने का कोई फायदा ही नहीं है। जो पैसे दे रहे हैं, मेरे पहली प्रायोरिटी ऑफकोर्स वो है, उनको पहले मैंने उनको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वो जो मैं उधर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पंपिंग क्वाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्रेड्स प्रोवाइड की जा रही हैं टीम की वजह से, टीम की तरफ से उधर, तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो पहले ज्यादा अच्छी हो। स्पॉट का भी यही करना है। स्पॉट के अंदर भी हमारा कम से कम 1 से 2 महीने तक उधर की क्वालिटी बेहतरीन रहे। उसके बाद मैं स्पॉट की फ्री अपडेट्स आप लोगों को दे दिया करूंगा, ठीक है? बिटकॉइन की अलग से अपडेट आया करेगी, इथेरियम की और ऑल कॉइन्स की अलग से अपडेट आया करेगी फिर। लेकिन आई हैव टू मेक श्योर कि बैकएंड के ऊपर, लेकिन स्पॉट के लिए फिर लोग एलीट ज्वाइन करेंगे जब मैं अपडेट्स दूंगा, और वो भी सही होंगी। एलीट के अंदर उनको वैल्यू ना मिले, क्वालिटी ना मिले, मेरे वो क्वालिटी देने का क्या फायदा फ्री के अंदर? आई हैव टू मेक श्योर कि जो चीज वीडियोस के अंदर बता रहा हूं, या फ्री सेशन के अंदर, फ्री सेक्शन के अंदर, फ्री चैनल के अंदर बता रहा हूं, उससे अच्छी क्वालिटी एलीट के अंदर भी हो। समझ रहे हैं इस चीज को? तो एलीट को आई हैव टू मेक श्योर कि वो ज्यादा अच्छा है। आप लोग मेरी आवाज आ रही है?
प्लीज ये चीज बताइएगा। मुझे टेक्स्ट आ रहा है रॉयल कप वाले एक मेंबर का कि उनको आवाज नहीं आ रही या उनकी वीडियो नहीं चल रही है। आई डोंट नो, मे बी आपका फिर इंटरनेट का मसला है। मैंने आपको एक रील बना के भेजी थी, आपको कैसी लगी? भाई बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। मुझे नहीं पता कौन सी थी, लेकिन आपने बना के भेजी, आपने मेहनत की, आपने टाइम दिया। देखिए आजकल इंसान का जो टाइम है ना, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। पेड ग्रुप क्यों रखा है? अगर आप क्रिप्टो से करोड़ों कमा रहे हो, पेड ग्रुप से मेरे पास पैसे नहीं आते हैं। पेड ग्रुप से मेरी टीम को पैसे जाते हैं। मैं पेड ग्रुप के अंदर खुद सिग्नल्स भी नहीं देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स देते हैं और पैसे उनकी तरफ ही जाते हैं। मैं इधर जितने भी एलीट वाले प्रेजेंट है, जो अपडेट मेरी एलीट में आती है वही अपडेट मेरी टिकटॉक पे भी आती है, वही इंस्टाग्राम पे भी आती है, वही फेसबुक के ऊपर भी आती है। अगर आपने सिर्फ मेरी अपडेट्स के लिए ज्वाइन करना है, आप नहीं करो, आपको वो चीज मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। पेड के अंदर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप उस क्वालिटी के लिए कर रहे हो जो क्रिप्टेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्रिस प्रोवाइड कर रही है, जो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, या जो प्रोफेसर प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मुझे मुझे अल्लाह का शुक्र है नहीं आती है। इवन मैंने तो बिंगेक्स वालों से भी मैं शर्टें लेता हूँ, मैं उनसे पैसे भी नहीं लेता हूँ। मैं आपको अपना, बल्कि इसके अंदर है वो अकाउंट दिखाऊं, उसके अंदर लिखा हुआ आएगा 0% कमीशन रेट, 0% कमीशन रेट। और उसके अंदर बिल्कुल नीचे, उसके बिल्कुल नीचे एक टैब बना हुआ है, फी डिस्काउंट टू द रेफरल्स या ऐसा कुछ है, वो मैंने 25% मैक्सिमम। उसके नीचे एक ना टैब बना हुआ है कि वो आप कितना कर सकते हो स्क्रॉल करके, 20 भी कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। वो बिल्कुल एंड पे गया हुआ है, 25% जितना दे सकते हो उतना दे दिया। ठीक है, आईजेन की अपडेट दे दें, वो स्विंग ट्रेड है, वो उसको चलने दें। आईजेन को वो प्रॉफिट्स में भी जाएगी, लॉसेस में भी जाएगी, बट दैट इज अ स्विंग ट्रेड। आई बिलीव वो इंशाल्लाह डेट टाइम डायरेक्शन फ्री ग्रुप में बताया करें प्लीज। मैं बना तो देता हूँ, लेवल्स नहीं बताता हूँ उधर, लेवल्स में वीडियोस के अंदर कम बताता हूँ। जब बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी होती है ना, तब मैं लेवल्स बताता हूँ ताकि आप लोग अपने लॉसेस ना करो। और वॉलिटिलिटी का मैं पहले से बताता हूँ, पहले मैं वॉलिटिलिटी का बताता हूँ, फिर मैं अपडेट देता हूँ, ताकि मैं लेवल्स नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको पता हो कि एक्सपेक्ट क्या करना है मार्केट से। समझ रहे हैं आप लोग? मैं आपको बिल्कुल हवा के अंदर खाली नहीं छोड़ता हूँ। पहले आपको पता होता है कि मूवमेंट 2000 की होगी, मूवमेंट 1000 की होगी, या मूवमेंट 3-4 हजार की होगी। ये पहले अनाउंस होता है, उसके बाद अपडेट आती है, ताकि यू नो कि आपने एक्सपेक्ट क्या करना है। मेरी अपडेट्स को समझना बड़ा ईजी है, क्योंकि मैं 2 जगह के ऊपर, फ्री चैनल के अंदर और वीडियो के अंदर, पूरा ब्रेकडाउन दे देता हूं। समझने वाला बस आपको दिमाग चाहिए। क्या बीटीसी का फाइनल बॉटम 40K से नीचे पॉसिबल है या नहीं? देखिए पॉसिबल कुछ भी है, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि चांसेस कितने परसेंट हैं। ठीक है, 60% चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं कि हमें एक फाइनल लेग डाउन साइड पे मिलेगी। इनफैक्ट 68% है। ठीक है, अगर हम फिबोनाची को यूज करें, 68% चांसेस हैं कि हमें एक डाउन साइड की अभी वेव रहती है, एक डाउन साइड की वेव हमें मिलेगी। ये होगा अगस्त और सितंबर में, अगस्त से सितंबर के दरमियान। ये जो टाइम है ना, अगस्त और सितंबर का, इसके अंदर हमें एक फाइनल लेग डाउन मिलेगी। ठीक है, और मैंने आपको ये वाली जो है अपडेट है 52 से 55 के दरमियान वाली, ये जो मैंने दी थी, इसके साथ इसी दिन मैंने अपडेट ये भी दी थी कि हमें जो बॉटम मिलेगा वो अगस्त से सितंबर के दरमियान मिलेगा। सोलाना का भी मैंने बताया था, इथीरियम के भी मैंने लेवल्स बताए थे, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगस्त सितंबर का आपने वेट करना है। हमारा मसला ये है, हम लोग हैं जज्बाती, हम सिर्फ एक मैसेज पढ़ते हैं, सोचते हैं यहां से बस अपने इसने 52-55 लगाना है। नहीं, मार्केट मूव करती है वेव पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो आपने वेव पैटर्न के अंदर आपने ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट की, आप कैसे आए इस फील्ड के अंदर? मैं 2013-14 के अंदर जब मैं इंटर कर रहा था, उस टाइम पे मेरा एक इन्वेस्टर होता था मेरे साथ, मैं एक बंदे के साथ काम करता था, उसको मैं कैनवा के ऊपर ना उसके यूट्यूब के थंबनेल्स बना के देता था। ठीक है, तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए 2 महीने के। तो उसको मैंने कहा यार पैसे दो मुझे, तुम मुझे सैलरी नहीं दे रहे हो। अब मैं उस टाइम पे जाहिर है कॉलेज के अंदर हूँ, तो उसने मुझे कहा यार पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक पुराना कैमरा पड़ा हुआ है, तो आप मेरे से वो कैमरा ले लो, आप वो कैमरा यूज करो। उस कैमरे की मालियत 40-50 हजार है। उस टाइम पे डीएसएलआर की बड़ी हाइप थी। उस टाइम पे कोई कॉलेज स्टूडेंट मेरे जैसा, इसके पास डीएसएलआर हो, हाय हाय चस आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी भेज दो। वो बंदा था लाहौर का, उसने भेज दिया उधर से। जब उसने उधर से कैमरा भेजा, मैं कैमरा उठा के शूट करूँ आगे पीछे। यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, तो नहीं ये यूनिवर्सिटी के स्टार्ट से पहले है। मेरा कॉलेज का एक दोस्त था, वो ऑलरेडी वो वीडियोग्राफर था, फोटोग्राफर था। वो मुझे साथ लेके जाकर अब इवेंट्स के ऊपर कि हसनैन भाई फोटोज बनाएंगे, मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैं फोटोज बनाऊँ वो वीडियोस बनाए। हमें एक इवेंट मिला क्रिप्टो का, क्रिप्टो करेंसी का, पीसी होटल के अंदर, पीसी रावलपिंडी के अंदर हमें बुलाया गया था। तो उधर में गया क्रिप्टो करेंसी के इवेंट के ऊपर, मैंने वो कवर किया। और वो मुझे कोई दिमाग में बैठा कि ये डिजिटल करेंसी आगे आने वाली है, क्योंकि पहले मैं मार्क क्यूबन एक बिलियनियर है, मैं उससे बड़ा इंस्पायर था कि उसने जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था ना, तो उसने इंटरनेट की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। तो मैंने सोचा कि ये अब एक न्यू चीज़ है। पहले इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ सारे कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, ये नहीं चलेगा, लेकिन इंटरनेट इतना आगे आ गया है। 2014-15 के अंदर 3G नया नया आया हुआ था,
तो हमारे दिमाग के ऊपर वो छाया हुआ था, इतनी स्पीड हो गई है। मेरे पास ब्लैकबेरी फ़ोन होता था तो उस पर चलता भी था 3G। सो उधर से फिर मेरे अबू नए नए आए थे सऊदीया से, मेरे मामू नए नए रिटायर हुए थे आर्मी से, दोनों से पैसे पकड़े मैंने। डॉलर 90 से 100 के दरमियान होता था उस टाइम के ऊपर, तो अच्छे खासे पैसे थे डॉलर्स के अंदर ना। तो मैंने उस टाइम पे बिटकॉइन बाय किया था 2014 के अंदर, 150 $152, 150 से 152 के दरमियान था। उसके बाद मेरे पास जब मैंने वो बिटकॉइन बाय कर लिया, मैंने उसमें से फिर पैसों में थोड़ा घपला भी किया था, सच्ची बताऊँ आप लोगों को। घपला ऐसे किया था, मेरे पास ब्लैकबेरी फ़ोन था, मुझे पसंद थे टच फ़ोन्स, उस टाइम पे टच फ़ोन्स आए हुए थे, ब्लैकबेरी था बटन वाला। तो मैंने फिर वन प्लस का फ़ोन लिया, वन प्लस वन आया था नया नया, वन प्लस का फ़ोन लिया। तो उसकी वन प्लस की ना अपनी एक ऐप होती है, जिस तरह नोट्स ऐप होती है ना, वन प्लस की अपनी एक नोट्स ऐप है। उस नोट्स ऐप के अंदर उस टाइम पे बाइनेंस, बायबिट, ये एक्सचेंजेस वगैरह होते ही नहीं थे उस टाइम पे, ये एक्सचेंजेस का कोई नामो निशान ही नहीं था। एक खाली ब्लॉकचेन की वेबसाइट होती थी, उस वेबसाइट के ऊपर आप पासवर्ड नहीं लगा सकते थे, आपको 12 डिजिट्स का कोड मिलता था। वो कोड मैंने अपने उस वन प्लस की ना गैलरी के अंदर, मैंने सॉरी गैलरी नहीं, उस नोट्स वाली ऐप के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। स्टोर कर दिया, 2-3 साल गुजरे, बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने बोला जाएगा जाएगा जाने दो। मैं सबको इस दौरान बता रहा हूँ बिटकॉइन बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो, कोई नहीं कह रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, घर वाले मुझे अलग से कह रहे हैं बिटकॉइन ये हो गया वो हो गया, दोस्त अहबाब सारे सारे खानदान वाले सारे रिश्तेदार कह रहे हैं। मेरा निकनेम सारा ने यूनिवर्सिटी के अंदर बिटकॉइन रखा हुआ था, वो सारे टीचर्स को पता था, पूरी यूनिवर्सिटी को पता था कि मैं बिटकॉइन हूँ। मेरा आखिरी सेमेस्टर था और मेरे पास हर बंदा अचानक से आने लगा, असनैन भी बिटकॉइन किधर बाय करना है। मतलब क्यों? अब ये मैं आपको बताता हूँ, इस आखिरी सेमेस्टर के अंदर मेरे पास वन प्लस नहीं है, मैं वो अपने जो वॉलेट के कोड्स हैं वो मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है अभी। सही हो गया, ये सेकंड लास्ट सेमेस्टर की बात है, मेरे पास एक्सेस नहीं है। मैं आप लोगों की बात, सारी बातों के जवाब देता हूँ, ये मजे की स्टोरी है। मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है, मेरे पास हर बंदा आ रहा है, हसनैन भाई बिटकॉइन किधर बाय करना है। और ये अचानक से क्या हो गया, ये तो मुझे बिटकॉइन कहते थे, आप हसनैन भाई कैसे कहने लगे। पता लगा बिटकॉइन $18,000 के ऊपर बैठा हुआ है, $18,000 के ऊपर। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वो स्टोर किया था वन प्लस के फ़ोन के अंदर। अब मसला ये था उस टाइम पे वन प्लस किसी के पास था नहीं, मेरे पास सैमसंग गलेक्सी नोट 3 था उस टाइम के ऊपर, 28-29 हज़ार का लिया था। वन प्लस 60-65 हज़ार रुपये का था। फिर वन प्लस मंगवाया मैंने, वन प्लस लिया, पहले ख़रीदा, ये कर्जा लेके मैंने ख़रीदा था उस टाइम के ऊपर। वन प्लस ख़रीद के तो वो अपनी जो सिक्योरिटी की थी वो एक्सेस की, अपना वॉलेट एक्सेस किया, वॉलेट एक्सेस करने के बाद बाइनेंस डाउनलोड की, बाइनेंस डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर वो पैसे भेजे, वो पैसे भेजने के बाद वो कैश करवाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स थे वो। पहली बार जिंदगी में इतने पैसे देखे मैंने। सबसे पहले अबू को पैसे दिए, फिर मामू को पैसे दिए, फिर जाके 3 दिनों के अंदर मैं, मतलब वेंसडे को मेरे पास पैसे आए थे, फ्राइडे को मैंने जाके होंडा सिविक अपने लिए ली थी, मेरी फेवरेट रिबॉन जो मुझे पसंद है, ठीक है, एयर सस्पेंशन लगी हुई, कार्बन फाइबर हुड, FD2R ओरिजिनल, ओरिजिनल FD2R, जिसके अंदर R20 इंजन आता है, ठीक है, और ठीक ठाक महंगी 35-36 लाख रुपए की। उस टाइम पे रिबॉन 10 लाख की मिलती थी। ये जैपनीज वो मूजन ट्यून हुई हुई और ठीक ठाक शशके वाली मैंने जाके उठाई। सही हो गया। तो ये थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। उसके बाद फिर मैंने इन्वेस्ट करने पैसे स्टार्ट किए, मैंने सिस्टम्स को लर्न किया, एल्गोज को लर्न किया। दुबई के अंदर हमारे एल्गोज अभी चल रहे हैं जो हमने बिटगेट को लर्न किए हुए हैं। ये सारी स्टोरी थी। और मैं फिर सबसे मैं पहले जाता था, CD70 बाइक होती थी, रावी, होंडा CD70 नहीं, रावी CD70, वो भी थकी हुई, ख़त्म हुई हुई, उसके ऊपर मैं जाया करता था। फिर मैं जाता था, एयर सस्पेंशन लगी हुई, वो सलेंसर निकले हुए, ग्राउंड ग्राउंड कर ज़मीन के साथ रगड़ी जा रही रिबॉन, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे जाता था, आखिरी सेमेस्टर में सही शशके में था। आखिरी सेमेस्टर मुझे किसी ने बिटकॉइन नहीं कहा क्योंकि उनको पता था इसने कैश करवा लिया। आखिरी सेमेस्टर में मेरे पास आते थे, हसनैन भाई बिटकॉइन किधर से खरीदना है, बिटकॉइन कितनी प्राइस पे खरीदना है, कब खरीदना है। आप कहते थे खरीदो, लेकिन आप बताएं कि किधर खरीदना है, समझ रहे हैं। तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको पुल बैक्स, आपको ये शटअप कॉल्स हर कोई देगा। अगर आपका विजन अच्छा है, अगर आपका अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है, आपको सब कुछ मिलेगा। बस टाइम की देर है, टाइम की देर है, और कुछ भी नहीं है। ये कोई बंदा सोच सकता है 2016, अभी से 10 साल पीछे जाए ना, मैं वही बंदा हूँ जो रावी 70 के ऊपर यूनिवर्सिटी जाता था सुबह, और ऐसे जाता था कि रास्ते के अंदर मैं अपने छोटे भाई को उसके कॉलेज ड्रॉप करता था, और उधर से मैं जाता। हाउ टू कॉन्टेक्ट योर, दुबई में मेरी अभी कोई टीम नहीं है जी। दुबई के अंदर हमने सिर्फ एल्गोज लैंड किए हुए हैं, बिटगेट को और बायबिट को। बायबिट के क्योंकि उनका सारा स्ट्रक्चर जो है वो दुबई के अंदर ही है, उनका जो हेड ऑफिस है वो भी दुबई में है, तो उनको हमने एल्गोज लैंड किए हुए हैं। ये 2021-22 की बात है, तब मैं एल्गोज पे काम करता था। हमने एल्गोज बहुत से बनाए, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाए। मैंने फिर 2021-22 तक मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग लर्निंग की। मैंने सबसे पहले एक अकाउंट बनाया, उसके अंदर $8-10 डाले, लिक्विडेट हो गया रमजान के अंदर। अब पैसे मैंने अल्लाह का शुक्र है अच्छे कमाए हुए थे। सर मैं इस्लामाबाद G15 में रहता हूँ, कोई अच्छा बंदा बताएं जिससे मैं लर्न कर सकूँ, यूट्यूब पे लर्निंग करें, आप जिधर भी रहते हैं
मैंने किससे लर्निंग की है मुझे बताओ, मैंने किससे लर्निंग की है? मैंने किसी से नहीं सीखा है। जाके बहुत से कोर्सेज को बहुत सारा पे किया है, लेकिन जिस बंदे को आता है ना, वो बंदा बैठ के सिखाता नहीं है। वो चुपचाप बैठ के अपने छोटा से कमरे के अंदर बैठ के ना खुद कमाई करेगा, चुपचाप करके ना, बिल्कुल सारे नेटवर्क, वो सोशल मीडिया पे भी नहीं होगा। मैं आपके सामने अभी साल पहले ही आया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इससे पहले मैं किधर था? मुझे कोई, आप लोगों में से कोई जानता भी नहीं था। जो बहुत पहले के जानने वाले हैं वो है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। जो बहुत पहले के जानने वाले हैं, गाड़ी की वजह से जानते थे, तो वो अलग है। एनी प्लान्स टू स्टार्ट हियर इन दुबई? भाई दुबई के अंदर मेरे काम है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी वर्चुअल टैक्सीज हैं, वो चलती रहती हैं, बस अल्लाह का करम। लेकिन द इस सारी बात का मुद्दा ये है, इस सारी बात का मुद्दा ये है कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके ड्रीम के लिए कोई बंदा आप सीखेगा नहीं, कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा आपको। आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो। कोई बंदा इस चीज़ को ना, कभी डिजर्विंग बंदे को कभी कोई चीज़ नहीं मिली है। जो बंदा कहता है यार मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को और मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिलती है। डिजर्व वही करता है जो उसके लिए काम करता है, जो अपने ऊपर यकीन रखता है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता है। ठीक है, अच्छा आप चलते हैं सोलाना की अपडेट, डाउन साइड इंशाल्लाह। आप कोर्स की वीडियो बना रहे थे, लर्निंग सिखा दें, बहुत अच्छा होगा मेरे भाई। मैं बनाने की ट्राई कर रहा था, हमारी वेबसाइट भी बन गई थी, हमारा कोर्स कंटेंट भी बिल्कुल रेडी हुआ था। मसला ये है कि मैं टाइम नहीं अरेंज कर पा रहा हूँ सिखाने के लिए, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, माजरत के साथ। मैं, क्योंकि देखें एक एक जो क्लास है वो 3-3, 4-4 घंटे की होती है। मैं एक्सप्लेन करने बैठता हूँ, मैं आपको अपना एक मसला बताता हूँ जो मैं एक्नॉलेज करता हूँ। मुझे ना, आप ट्रेडिंग के लिहाज से कोई भी एक टॉपिक देंगे ना, मैं उस एक छोटे से टॉपिक को पकड़ के ना आपको 5-10 घंटे बैठ के मैं लेक्चर दे सकता हूँ। और मेरा मसला ये है, मैं हर चीज़ डिटेल के अंदर बताता हूँ। आप मुझे एक टॉपिक देंगे, मैं बैठ के पढ़ाता रहूँगा, आप तंग आ जाओगे, मैं नहीं आऊँगा। मैं क्योंकि उसको ना इतना, अब देखें एक ट्रेंड लाइन है, आप मुझे एक ट्रेंड लाइन दो, मैं 3 घंटे उसके ऊपर बोलता रहूँगा आपके सामने। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें क्या सिखाया गया, ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये ट्रेंड लाइन है। ये दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज बुलशिट। ट्रेंड लाइन कोई चीज होती नहीं है, ट्रेंड जोन होता है हमेशा। एक जोन को हमने आइडेंटिफाई करना होता है, हमने लाइन को आइडेंटिफाई नहीं करना होता। और ट्रेंड लाइन ही होती है, ट्रेंड कर्व भी होता है, ट्रेंड साइकिल भी होता है। ट्रेंड की बहुत सी इकसाम है। हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन पता है क्योंकि रिटेलर्स ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडेशंस पकड़ती है। ट्रेंड लाइन की वजह से बहुत से लोग लिक्विडेट होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, ट्रेंड लाइन से ब्रेक आउट होता है, आप उसके अंदर लॉन्ग करते हो, लेकिन वो वापस अंदर चली जाती है। कितनी बार हुआ है बेतहाशा। आप 200 बंदा बैठा है, 250 बंदा बैठा है, 250 का 250 बंदा बोलेगा कि हम ट्रेंड लाइन से लॉन्ग करते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से हम लॉन्ग करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसे हम लॉन्ग करते हैं वो वापस अंदर चला जाता है, ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाता है। तो ट्रेंड लाइन काम करती है, ट्रेंड लाइन काम करती है, ट्रेंड लाइन काम करती है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन किन कंडीशंस के अंदर, किस किस्म की वॉलेटिलिटी के अंदर, किस किस्म की स्ट्रेटजी के साथ काम करेगी। आज का टॉपिक भी यही है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये लाइव लंबी होने वाली है, आराम सुकून से बैठो आप लोग। मेरे भाइयों, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन भी बात इसके ऊपर स्टार्ट हो गई है। तो ट्रेंड लाइन एक है हमारे पास। अब आपने ट्रेंड लाइन को सबसे पहले डेमो अकाउंट ओपन करें, कम अज कम हफ्ता से 10 दिन एक ही चीज के ऊपर, एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को टेस्ट करें। ठीक है, और फिर आपने दिन भी देखने हैं। मोस्टली जो न्यूज है ना, मंडे और फ्राइडे को नहीं आती है। ठीक है, मंडे और फ्राइडे को न्यूज नहीं आती है। मंडे और फ्राइडे जो होता है वो रिटेलर सेंटीमेंट का दिन होता है। ठीक है, एक रिटेलर सेंटीमेंट होता है मंडे वाले दिन के वीकली ओपनिंग है, दूसरा रिटेलर सेंटीमेंट है फ्राइडे वाले दिन के वीकली क्लोजिंग है। ठीक है, मंडे और फ्राइडे को जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो सेंटिमेंटल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया, वो आपको मिलेंगे रिटेलर सेंटीमेंट ड्रिवन रिजल्ट्स। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 दिन है जिसके अंदर न्यूज आती है। वेंसडे बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को होती है इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर स्पॉट भी आप चेक करेंगे, फ्यूचर की लिक्विडेशंस भी चेक करेंगे। स्पॉट की बाइंग और फ्यूचर की लिक्विडेशन आपने चेक करनी है। ठीक हो गया, और इसी को लेके आपने फिर स्ट्रेटजी बनानी है। अब आपको देखें, आपको एक ट्रेंड लाइन अगर पता है ना, उस ट्रेंड लाइन के साथ आपने मजीद क्या चीजें ऐड करनी है, अब आपको पता लग जाएगा कि मंडे और फ्राइडे को मैंने मार्केट के अंदर वो चीजें देखनी है जो एक रिटेलर नहीं देखता है, जो एंटी रिटेलर काम करती हैं, जिसके अंदर रिटेलर नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि उस चीजों को देख के मैं अपना फायदा कर सकता हूं। वही चीजें मंडे और फ्राइडे को काम करेंगी। समझ रहे हैं ये चीज समझ आई है तो यस लिखें। मैं फिर आगे चलता हूं इससे। मंडे और फ्राइडे का मैंने बताया, वीकली ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर, रिटेलर सेंटीमेंट्स के ऊपर मार्केट मूव करती है। ठीक है, यहां तक समझ आई है? यस लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। यस, समझ आ गई। अब यार अरहम भाई, ये बात क्या हो रही है? ठीक है, मैंने कहा था कि लगेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी जो जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, प्लीज उसका मुझे बताएं।
लिक्विडेशन कहां से देखें? आप स्पॉट सीवीडी देखें और फ्यूचर सीवीडी देखें। मार्केट चलती है दो चीजों के ऊपर। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। मार्केट चलती है दो चीजों के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू से निकलो, सुपर चार्ट्स पे जाओ, सुपर चार्ट्स पे जाके स्पॉट का सीवीडी देखो, फ्यूचर्स का सीवीडी देखो। स्पॉट का सीवीडी राइज कर रहा है, इसका मतलब है स्पॉट के अंदर बाइंग हो रही है। स्पॉट के अंदर बाइंग हो रही है और प्राइस ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रांग मूव है। स्पॉट का सीवीडी बिल्कुल सेम है, फ्लैट है या डाउन साइड आ रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। इसका क्या मतलब है? स्पॉट के अंदर बाइंग नहीं हो रही लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जा रही है। प्राइस क्यों फिर ऊपर जा रही है? फ्यूचर्स की लिक्विडेशंस के लिए। सही है। ये मूव स्ट्रांग मूव नहीं है। इसका जो पुल बैक होगा ये तेज होगा, इसके अंदर मार्केट तेजी से फिर डाउन साइड आएगी। तो मंडे और फ्राइडे को आपने ये चीजें देख के करनी है। ट्रेंड लाइन देखें, ट्रेंड कर्व देखें, ट्रेंड जोन्स देखें, लेकिन मंडे और फ्राइडे सीवीडी होता है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। हम वॉल्यूम देखते हैं, एक इंडिकेटर लगा दिया, वो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया, वो हमें रेड और ग्रीन ना ऐसे 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 ऊपर नीचे करके तो कर रहा होता है, बता रहा होता है कि इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है। लेकिन वो स्पॉट का वॉल्यूम है, फ्यूचर्स का वॉल्यूम है, वो बाइंग का वॉल्यूम है या लिक्विडेशंस का वॉल्यूम है, हमें नहीं पता। वॉल्यूम इज वॉल्यूम, बस उसके अंदर वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम को आप डिस्ट्रीब्यूट करें। वॉल्यूम है किस चीज का? स्पॉट का है या फ्यूचर्स का है? अगर स्पॉट का है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, फ्यूचर्स का है वो वीक वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स के वॉल्यूम के ऊपर कब मार्केट मूव करती है? जब लिक्विडेशन सेंड कर रही होती है। और स्पॉट के वॉल्यूम पे मार्केट का मूव करती है जब स्पॉट के अंदर बाइंग या सेलिंग हो रही होती है। स्पॉट की बाइंग के ऊपर मार्केट अगर मूव करेगी, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मूव, दैट इज अ सस्टेनेबल मूव। वो ऐसा मूव है जो सस्टेन भी करेगा, वो ऐसा मूव है जो रियल मूव है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है। समझ गए ये चीज? फ्यूचर्स का जो वॉल्यूम है, फ्यूचर्स का जो वॉल्यूम है, फ्यूचर्स का जो सीवीडी है, फ्यूचर्स का सीवीडी आपको बताएगा। सीवीडी देखा आपने सुपर चार्ट से, आप कॉइन क्लास देखेंगे उसमें सुपर चार्ट्स में जाएंगे, सीवीडी के चार्ट्स आपके सामने खुले हुए होंगे, आपने सीवीडी देखने। ठीक है, पीसी पे बता सकता हूं, अभी नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद करना है। ये रिकॉर्डेड है, ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी, आप उधर जाके चेक कर लीजिएगा। फ्यूचर्स का सीवीडी देखेंगे, फ्यूचर्स का सीवीडी ऊपर जा रहा है, मतलब फ्यूचर्स के अंदर लिक्विडेशंस हंट हो रही हैं, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग ज्यादा ओपन हो रही हैं। ठीक है, सॉरी, फ्यूचर के अंदर ट्रेड ज्यादा ओपन हो रही है। अगर फ्यूचर का सीवीडी ओपन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लॉन्ग शॉर्ट देखने के लिए आपको एलएस रेशो का चार्ट देखना पड़ेगा। अब ये वो चीजें हैं जो आपको एक एवरेज बंदा नहीं बताता है, एक एवरेज ट्रेडर नहीं बताता है, जो आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आपको बड़े बड़े गुरुज, बड़े बड़े मेंटोर्स, बड़े बड़े ये जो वीडियोस बनाते हैं, इनको पता ही नहीं है ये चीजें। उनसे पूछो सीवीडी क्या है, उनको नहीं पता। बीवीआईवी क्या है, नहीं पता। डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम क्या है, आप उनको नहीं पता। बिटकॉइन वॉलिटिलिटी इंडेक्स, उनको नहीं पता ये चीजें। मैं आप लोगों को फ्री के अंदर क्यों बता रहा हूं? मैं आप लोगों को फ्री में क्यों बता रहा हूं? सीखो। मैं चाहूं आपसे ये सारी चीजें बताने के, सिखाने के पैसे ले सकता हूं। सीखना है, आपने खुद सीखना है। आप अपने अकाउंट के खुद जिम्मेदार हैं। मेरी एक्यूरेसी 99% कैसे है? मैंने वो चीजें सीखी हैं जो मार्केट के अंदर काम करती हैं। मैंने ये सीखा है मार्केट के अंदर किस टाइम के ऊपर क्या चीज काम करेगी, और मैं उसको उस टाइम के ऊपर अप्लाई करता हूं। मुझे प्राइस एक्शन आता है, मुझे आईसीटी आता है, मुझे एसएमसी आता है, मुझे एसएनआर आता है, मुझे सारी स्ट्रेटजीज आती हैं। मैं इनको यूज नहीं करता हूं, मैं अपनी स्ट्रेटजीज बनाता हूं। मैं वो स्ट्रेटजीज बनाता हूं जो मुझे पता है मार्केट के अंदर किस टाइम पे काम करेंगी। जब मार्केट के अंदर कोई फंडामेंटली कोई न्यूज आने वाली है, प्राइस एक्शन काम करता है, एसएमसी काम करता है, आईसीटी काम करता है। गोल्ड के ऊपर क्यों इतने ज्यादा फड़कते हैं लोग? क्योंकि ये स्ट्रेटजीज नहीं काम करती हैं। जो आप लोगों को जो चीज जो स्ट्रेटजीज सिखाई हुई है ना, जो स्ट्रेटजीज आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, ये सारी बकवास हैं। 2010, 11, 12 के अंदर बनाई गई थी। तब बिटकॉइन मूव करता था स्टॉक्स के साथ, तब वॉर का इंपैक्ट होता था बिटकॉइन के ऊपर, तब जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बिटकॉइन लीड करता था? नहीं करता था। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो भी सिखा रहा हूं, ये भी सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज नहीं है। इन्होंने भी ग्रो करना है। मार्केट भी इवॉल्व हो रही है, स्ट्रेटजीज को भी इवॉल्व करते जाओ, मजीद चीजें इसके अंदर ऐड करते जाओ। समझे आप? चलें, अब इधर इधर फिर से इधर आते हैं। मंडे और फ्राइडे रिटेलर ड्रिवन मार्केट है। इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट इसके अंदर बिल्कुल मिनिमल होती है। रिटेलर ड्रिवन मार्केट के अंदर आपने वो चीजें सीखनी है जो एवरेज रिटेलर जहां पे जाके वो नुकसान करता है। ठीक है, जहां पे जाके आप एवरेज रिटेलर किधर नुकसान करेगा? कोई मार्केट के अंदर एक मूव आई है अपसाइड की, पिछले हाई यहां पे है, अब न्यू हाई यहां पे क्रिएट हो गया। अब एक रिटेलर पता क्या करेगा? मार्केट ने न्यू हायर हाई क्रिएट किया है, इसलिए मैं इसके अंदर लॉन्ग कर रहा हूं। एवरेज रिटेलर यही करेगा ना। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? स्वीप का कॉन्सेप्ट। कितने लोगों को मैंने स्वीप सिखाई है? इधर लिख के बताइएगा कितने लोगों को स्वीप का मैं कितनी बार बोला है? मैंने क्लीन स्वीप हो, एंटर हो जाओ, कितनी बार बोला? इधर लिख के बताएं, यस लिख के बताएं। मैंने स्वीप का कॉन्सेप्ट आपको क्यों सिखाया हुआ है? स्वीप का कॉन्सेप्ट ही क्या है? स्वीप का कॉन्सेप्ट ये है, ये हाई है, न्यू हाई क्रिएट होता है और उधर से आपको हल्की सी रिजेक्शन मिलती है। आपको अगली एक हाई क्रिएट होने के बाद विक के अंदर हाई क्रिएट हुआ है और अगली कैंडल रेड मिली है, घुस जाओ उसके अंदर, शॉर्ट के अंदर घुस जाओ। क्यों? क्यों? दैट इज एंटी रिटेलर सेंटीमेंट। रिटेलर का सेंटीमेंट है न्यू हाई क्रिएट हुआ है, लॉन्ग करो। यही है ना। हमारा क्या है? हमारा क्या है? न्यू हाई क्रिएट हुआ है, विक लगी है, हल्की सी रिजेक्शन आई है, शॉर्ट में घुस जाओ। सिखाया है, ये सारे यस कर रहे हैं, सारे यस कर रहे हैं और काम करता है।
ऐसे नहीं सिखाया है, काम करता है। 82 के ऊपर पिछला हाई था, 83.5 पे न्यू हाई क्रिएट हुआ था, घुसाया था शॉर्ट्स के अंदर। 66 पे पिछला लो था, 65.5 पे न्यू लो क्रिएट हुआ था, घुसाया था लॉन्ग्स के अंदर, घुसाया था ना। 66 से मार्केट फिर 83 तक गई, 83 से मार्केट फिर 58 तक आई, 57 तक भी गई। ये कैसे? एंटी रिटेलर सेंटीमेंट, जिसके ऊपर सारे कह रहे हैं कि ये काम करेगा। हमने अपनी स्ट्रेटजी वो बनाई है कि वो लॉस कर रहे हैं तो हम उससे प्रॉफिट्स कमाएं। हम उन 3-4-5%, मुश्किल से 5% उन ट्रेडर्स के अंदर बैठे हुए हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। बाकी 96-97% कहते हैं ये अब न्यू हाई क्रिएट हुआ या न्यू लो क्रिएट हुआ, यहां से आप लॉन्ग करो या शॉर्ट करो। हम कहते हैं जो वो कह रहे हैं, हम उसके ऑपोजिट करेंगे, और हम करते हैं और वो प्रॉफिटेबल होता है। अब ये चीजें कौन सिखाएगा आपको? इतनी इतनी ईजी लैंग्वेज के अंदर कोई सिखा नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं भी कोई अच्छा टीचर नहीं था, मैंने भी बाहर लोगों को सिखाया पढ़ाया, तो अब मुझे ये चीज़ें सिखानी पढ़ानी आई हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। गोल्ड एंड बिटकॉइन में सेम स्ट्रेटजी वर्क करती है। हर एसेट के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। गोल्ड बिटकॉइन में सेम स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करेंगी। अच्छा जी, गोल्ड ट्रेड्स इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर हमारी स्पॉट अच्छी हो जाए। स्पॉट अल्लाह का शुक्र है अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसके अंदर ऐसी ही रहे। अभी तक फिलहाल अल्लाह का शुक्र है जितनी ट्रेड शेयर की हैं सारी हमने वो प्रॉफिट्स के अंदर बुकिंग की है। ऑयल के बारे में बता दें, ऑयल की मैं मंडे को अपडेट दूंगा ऑयल के अंदर, तो उसके बाद मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम को मैं नहीं देखता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम को मैं मानता भी नहीं हूँ। मैं बड़े टाइम फ्रेम का खिलाड़ी हूँ। मैं वीकली जो अब एनालिसिस इधर मैं आप लोगों को पढ़ाने लग जाऊँ, ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी लाइव। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाने यही चीज़ आया था, सिखाने यही चीज़ आया था कि स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। ये देखें, ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करना कितना ईजी है। आइडेंटिफाई कर लें कौन सा दिन है, आज क्या है। सबसे पहले ये देखें आज क्या है, आज की वॉलेटिलिटी कितनी है। BVIV का चार्ट खोलेंगे, वॉलेटिलिटी चेक करेंगे, आज की वॉलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, आज की वॉलेटिलिटी के लिहाज से कितनी मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है मार्केट के अंदर, चेक कर लिया, लिख लिया जगह के ऊपर, प्लान करें, कर लिया। जब आपने ये चीज़ चेक कर ली, उसके बाद आपने फिर अगला आपका स्टेप क्या है, एनालिसिस कर लिया आपने, सारा कुछ कर लिया। उसके बाद आपने देखा आज के दिन के लिहाज से आपने ट्रेड करनी है। मंडे का दिन जो है एंटी रिटेलर डे है, फ्राइडे का दिन जो है एंटी रिटेलर डे है। उन एंटी रिटेलर्स डे के ऊपर आपने वो गलतियां नहीं करनी जो एवरेज रिटेलर करता है। अगर आप रिटेलर हो, इधर 99% लोग रिटेलर्स हैं। अब वो देखें, आपने पिछले हफ्ते या आप अभी से 10 मिनट पहले अगर यही ट्रेड ओपन करते और मेरी क्लास ना ली हुई होती, ये चीजें ना सीखी हुई होती जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, आपकी मेंटेलिटी, आपका दिमाग आपको क्या कह रहा होता? जो आपका दिमाग आपको कह रहा होता ना कि यहां से तो इसको ऊपर जाना ही चाहिए, उधर से शॉर्ट खोल दो। अगर आपका दिमाग कह रहा होता यहां से तो इसको नीचे जाना ही चाहिए, उधर से लॉन्ग ओपन कर दो। एंटी रिटेलर सेंटीमेंट पे काम करें, सिंपल इजी। जो हर कोई सोचता है वो ना सोचें, क्योंकि हर कोई लॉस ही करता है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन आया, बिटकॉइन को मंडे से लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। सी ईना का एनालिसिस भाई अभी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं ये समझ आ गई आपको। वॉर अपडेट दे दें, वॉर यार वॉर की अपडेट क्यों चाहिए आपको? वॉर का इंपैक्ट खत्म हो गया बिटकॉइन के ऊपर। आपको पहले बताया था वॉर का इंपैक्ट जहां तक था वहां तक मैं वॉर की अपडेट दे रहा था। वॉर का इंपैक्ट बिटकॉइन पे खत्म हो गया है। वॉर अब जितनी ज्यादा हो जाए बिटकॉइन डजंट केयर एट ऑल। बहुत हुआ $500,000 का डंप पंप आ जाएगा, इससे ज्यादा मूव नहीं आएगा बिटकॉइन के अंदर। वॉर का इंपैक्ट बिटकॉइन एब्जॉर्ब कर चुका है। इसके बाद वॉर का इंपैक्ट बिटकॉइन के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अमेरिका न्यूक्लियर बम भी गिरा देना ईरान के ऊपर, बिटकॉइन $500,000 नीचे जाएगा और अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर $500,000 फिर वापस अपनी रिकवरी कर लेगा। वॉर का इंपैक्ट छोड़ दें, अभी वॉर को आप भूल जाएं। आपके लिए वॉर नहीं है। अगर आप ट्रेडर सेंटीमेंट को लेके तो वॉर को देख रहे हो, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ, जब बिटकॉइन था 60, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया था, $70,000 के ऊपर गया था जब बिटकॉइन। उस टाइम पे रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, कितने लोगों को याद है? और जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी ना, बिटकॉइन 15 से 30 मिनट के अंदर 70,000 से 48,000 तक आया था। $22,000 का डंप आया था बिटकॉइन के अंदर। $22,000 का डंप आया था। याद होगा आप लोगों को, याद है ये चीज? 48,000 तक आया था, 70 से आया था। अगर याद है यस लिखें, मैं फिर आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। वॉर वाली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं। 70 से 48 वाला मूव याद है ना आप लोगों को? वो पहली वॉर थी जो बिटकॉइन ने स्टॉक्स के साथ एफिलिएट होने के बाद विटनेस की थी। वो बिटकॉइन के लिए पहली वॉर थी जो उसने एक मेजर एंटिटी और दुनिया के अंदर हर किसी को पता लगा जी बिटकॉइन है कोई चीज। वो बिटकॉइन के लिए पहली वॉर थी। एक इंपॉर्टेंट चीज बनने के बाद बिटकॉइन के लिए वो पहली वॉर थी, ठीक है। अच्छा, 70,000 से 48 के ऊपर आता है। 48 के ऊपर आने के बाद बिटकॉइन को अगेंस्ट 70,000 पे जाने के अंदर 3 हफ्ते लगे थे, 20 से 25 दिन लगे थे।
ठीक है, 20 से 25 दिन के अंदर बिटकॉइन ने वो जो डंप था ना 15 से 30 मिनट वाला, वो रिकवर किया था। ठीक है, आपकी हर वीडियो सबसे पहले देखती हूँ, जब से देखने लगी हूँ प्रॉफिट में हूँ, पहले लॉस में थी। खुश रहें जी, खुश रहें। फिर लोग कहते हैं आप ऐसे क्यों कमा रहे हैं। आप देखिए, आपके आपके पोर्टफोलियोज हम ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वो पहली वॉर थी। उसके बाद हमने इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर देखी। जब इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर हुई, 1,02,000 से 93,000 तक आया था, आई बिलीव सो, ये ऐसा कुछ था। लेकिन पहला जो डंप था बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, दैट वाज $22,000। दूसरा जो डंप था बिटकॉइन के अंदर, दैट वाज $8 या $9,000। जब शुरू हुई ईरान और यूएस की वॉर, ये तीसरी जंग थी पिछले 3 सालों के अंदर। ईरान और यूएस की जंग जब शुरू हुई तीसरी, उस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर 4,000 से 4,500 का डंप आया था। ठीक है, इस चीज के ऊपर आप लोग एग्री करते हैं? मैं बताता हूं, मार्केट अपडेट भी देता हूं, स्पेस एक्स का भी बताता हूं। जो चीज मैं समझा रहा हूं वो चीज समझे पहले। पहली जंग के अंदर $22,000 का डंप, दूसरी जंग के अंदर $7,000 से $8,000 का डंप, तीसरी जंग के अंदर $4,000 से $4,500 का डंप। एक पैटर्न समझ आ रहा है आपको? पैटर्न पता है क्या है? पैटर्न ये है, बिटकॉइन के साथ एक चीज बार बार करो, बिटकॉइन बार बार सेम रिएक्शन नहीं देगा, बिटकॉइन उसकी आदत कर लेगा। ठीक है, बिटकॉइन उसकी आदत कर लेगा। फिर रिकवरी भी तेज है। पहली बार रिकवरी 3 हफ्तों के अंदर, दूसरी बार रिकवरी 2 हफ्तों के अंदर, तीसरी बार रिकवरी हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर हुई हो। तो अब इस टाइम के ऊपर बार बार जब ये अटैक्स हो रहे हैं, पी स्टॉक्स अटैक्स, पी स्टॉक्स अटैक्स, पी स्टॉक्स, बिटकॉइन को इसकी आदत हो रही है, बिटकॉइन को इसकी बार बार आदत हो रही है। अभी रिसेंटली यूएस ने अटैक्स किए हैं, कितना डंप आया बिटकॉइन के अंदर? $2,000 का आया, 2,000 का आया। हालांकि इतने बड़े, इतने मैसिव अटैक्स थे ये। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक्स किए और बेतहाशा अटैक्स किए ईरान के ऊपर। सिर्फ $2,000 का डंप, सिर्फ 2,000 का। और वो जो डंप था अगले 1 घंटे के अंदर पूरा रिकवर भी हो गया। मंडे को डी पुल बैक बताया था, मंडे को डी पुल बैक आया। क्यों आया था? क्योंकि अटैक्स किए गए थे ईरान के ऊपर। कितना आया डी पुल बैक? 64 से 61 तक आया। और अगले ही दिन 13 को डंप हुआ, 14 को बताया था कि अपसाइड जाएगा, और 65 उसने फिर से लगा दिया। कहां पे है वॉर का इफेक्ट? हम वॉर होने से पहले, अटैक्स होने से पहले डाउनसाइड का बताया, और उस रिकवरी से पहले ही अपसाइड का बताया। समझ रहे हैं आप? तो बिटकॉइन, ये बता रहा हूं आप लोगों को कि बिटकॉइन अब वॉर के इफेक्ट से निकल चुका है। अब वॉर का इफेक्ट बिटकॉइन के ऊपर नहीं इंपैक्ट करेगा। 1,000, 2,000, 1,000, 1,500, 500, 1,000, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्लैरिटी एक्ट बिल अभी इसको भूल जाए, अभी नहीं आना, वो अभी नहीं आना, वो सितंबर अक्टूबर के बाद की बात है। ठीक है, उसके ऊपर कोई न्यूज आ जाए तो आ जाए, वो पहले से बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं। ये चीज आप समझें कि बिटकॉइन हालात के लिहाज से अपने आप को वो कर लेता है, सेटल कर लेता है। ठीक है, बिटकॉइन हालात के लिहाज से अपने आप को सेटल कर लेता है। सही हो गया? तो अब इस टाइम के ऊपर कॉइन रीडिंग बता दें। कॉइन रीडिंग बहुत लंबा चक्कर है यार, बहुत लंबा चक्कर है, बहुत 5-7 घंटे बिठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और एक क्लास का ये है भी नहीं, ये कम से कम 2 से 3 क्लासेस होंगी, उसके अंदर सिखाएंगे। अच्छा, कॉइन रीडिंग, चलें, उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी वाली बात है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमारा तकरीबन 1 घंटे का लाइव सेशन हुआ है आज। मैं ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप उधर से देख लीजिएगा, उधर से आप लोग इसको सीख लीजिएगा। अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो इसको 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें। मंडे को आपने बचना है शॉर्ट से, ट्यूसडे को आपने बचना है लॉन्ग से। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।